सदारती इलेक्शन 9 मार्च को होगा। इलेक्शन विंग ने मुजव्वजा शेड्यूल तैयार करके इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। जराये के मुताबिक इलेक्शन विंग ने 9 से 12 मार्च की तजवीज़ दी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 9 मार्च की तारीख दिए जाने का इम्कान है। मुस्लिम लीग नून कौमी असम्बली में 108 नशस्तों के साथ सबसे बड़ी जमात बन गई। पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 68 है। दोनों की जानिब से आसिफ अली जरदारी सदर के लिए मुश्तरका उम्मीदवार हैं। पंजाब असम्बली को आज नया स्पीकर और डिप्टी स्पीकर मिल जाएगा। मुस्लिम लीग नून की तरफ से मलिक मोहम्मद अहमद खान और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से मलिक अहमद उम्मीदवार। डिप्टी स्पीकर के लिए नून लीग के मलिक जहीर इकबाल, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मोइन रियाज कुरैशी ने कागजात जमा कराए। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब खुफिया राय शुमारी से होगा। 2 पोलिंग बूथ कायम, पर्दे लगा दिए गए। अरकान की आमद का सिलसिला भी जारी। मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं स्पीकर हाउस का कस्टोडियन होता है, उसका रवैया वैसा ही होना चाहिए। असलम इकबाल से अच्छे ताल्लुकात हैं, मगर जो कानून के मामलात हैं वो अदालत की स्पिरिट के मुताबिक होने चाहिए। उज़मा बुखारी बोली असलम इकबाल का इंतजार है, बाहर बैठकर धमकियां दी जा रही हैं। हिम्मत करें और सामने आए, ऐवान में आएंगे तो उनका इस्तकबाल किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास पंजाब असम्बली में तलब। मरियम नवाज इजलास की सदारत करेंगी। अरकान को खुफिया राय शुमारी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने भी पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब से मुताल्लिक हिकमत अमली तय की जाएगी। इजलास में हल्फ न उठाने वाले अरकान की हल्फ बर्दारी के लिए लाहे अमल तय किया जाएगा। से नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। इसका तहफ़्फ़ुज़ और दफा करूंगा और अल्लाह ताला मेरा हामी और नासिर है और मेरी रहनुमाई फरमाए। बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। आमीन। सिंध असम्बली के नौमंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। आगा सिराज दुरानी ने सिंधी, उर्दू और अंग्रेजी जुबान में हल्फ लिया। अगले मरहले में कल स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। कागजात की स्क्रूटनी आज 6 बजे तक होगी। स्पीकर के लिए अवैस कादिर शाह, जबकि डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार नवीद एंथोनी ने कागजात जमा कराए। एमकेएम की जानिब से सूफिया शाह स्पीकर और राशिद खान डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार हैं। पीपल्स पार्टी का अपने उम्मीदवारों को बिला मुकाबला मुंतखब कराने के लिए एमकेएम से राबिता। मुत्तहिदा ने मुशावरत से जवाब देने की यकीन दहानी करा दी। GDA, तहरीक इंसाफ और JUI का मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज। अरकान ने हल्फ न उठाया। JUI ने 6 घंटे तक सुपर हाईवे टोल प्लाजा पर धरना दिया। ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल रही। सिंध असम्बली का इजलास खत्म होने के बाद मुजाहिरीन ने धरना खत्म किया। कारसाज के मकाम पर सड़क किनारे बैठ गए। शारा फैसल ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। दूसरी जानिब पुलिस ने सिंध असम्बली के बाहर एहतजाज करने वाले अफराद को भी हिरासत में लिया, बाद में छोड़ दिया गया। शाहराहों पर कंटेनर्स के बायस ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम रहा। मेरा ख्याल है ये कामयाबी और ज्यादा होनी थी, और मैंने, अगर आपको याद होगा, बहुत पहले कहा था कि 90 से 95 सीटें लेंगे। मैं खुद थोड़ा सा शॉर्ट रह गया, और मैं एक एक सीट गिन के आपको बताऊंगा कि कैसे हमने ली और कैसे हमारी सीटें कम भी हुई। वो एहतजाज करने करें, सबका हक है। मैं ये उम्मीद करूंगा कि कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे, वो एहतजाज करेंगे। एहतजाज करना सबका आईनी हक है। पुरअमन एहतजाज करे, कानून हाथ में ना ले। मुराद अली शाह की सिंध असम्बली आमद पर गुफ्तगू। कहते हैं जो हमारे साथ ज्यादती हुई उसका भी बताऊंगा, मैं एक एक फॉर्म का हिसाब दूंगा। सिंध के अवाम ने पीपल्स पार्टी को कामयाब कराया है। अवाम ने हमें मैंडेट दिया है। पहले ही मैंने कह दिया था कि 90 से 95 नशिस्तें जीतेंगे। बताऊंगा कि हमारी सीटें कैसे कम हुई। मजीद कहा, मुल्क को काफी मुश्किलात का सामना है, सबको मिलकर मसाइल हल करना होंगे। पीर को वज़ीर आला का इंतखाब होगा। पीर के रोज वज़ीर आला सिंध चुना जाएगा। पीपल्स पार्टी ने तीसरी बार मुराद अली शाह को वज़ीर आला के लिए नामजद किया है।
असम्बली की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। एहतजाज करने वालों को शर्म आनी चाहिए। एहतजाज करने के बजाय इलेक्शन ट्राइब्यूनल में जाएं। आगा सिराज दुरानी की असम्बली आमद के मौके पर गुफ्तगू। शर्जील मेमन ने कहा कि IMF को खत लिखना 9 मई से ज्यादा बड़ा है। खत का मतलब यह है कि हमें जबरदस्ती मैंडेट दिया जाए। ये 24 करोड़ अवाम पर हमला है। मंजूर बसान का सदरुद्दीन शाह को खैरपुर से इलेक्शन लड़ने का चैलेंज। कहते हैं GDA का एहतजाज बिला वजह है। PTI ने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी। उनका कोई मुस्तकबिल नहीं, अंधेरा ही अंधेरा है। MQM ऐसे ही गुस्सा दिखाती है, वैसे वो हमारे साथ हैं। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास 28 फरवरी को तलब। स्पीकर जान जमाली नौमुंतखब अरकान से हल्फ लेंगे। हुकूमत साजी के लिए मुशावरत आखिरी मरहले में दाखिल। वजारत आला के लिए ज़हूर वलीदी का नाम अहमियत इख्तियार कर गया। ज़राए के मुताबिक सनाउल्लाह ज़हरी, सरफराज बुख्ती और सादिक उमरानी के नाम भी ज़ेरे गौर। नून लीग और पीपल्स पार्टी में वजारतों की तकसीम के लिए मजीद मुशावरत होगी। हुकूमत साजी के फॉर्मूले के तहत बलूचिस्तान के गवर्नर का ओहदा नून लीग को मिलेगा। शहबाज शरीफ ने जाफर मंदुखेल का नाम गवर्नरशिप के लिए पेश कर रखा है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जाती उमरा में मरियम नवाज से मुलाकात। वज़ीर आला नामजद होने पर मरियम नवाज को मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी ने कहा, तारीख में पहली खातून वज़ीर आला होना एक रोशन मिसाल है। आपकी कामयाबी के लिए दुआ गो हूं। पंजाब और अवाम की भलाई के लिए मेरी मुआवनत आपको हासिल रहेगी। मरियम नवाज ने मोहसिन नकवी की बतौर निगरान वज़ीर आला खिदमत को सराहा। कहा, आपके शुरू किए गए अवामी मफाद के मंसूबों को आगे बढ़ाएंगे। मुलाकात में सूबे के इंतजामी उमूर पर तबादला ख्याल। वो शख्स कभी कामयाब नहीं होता जिसको नाकामी का खौफ हो। नौजवान नस्ल को खुद को गालम गलोच और बद तहजीबी से दूर रखना है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल ट्रस्ट के कॉन्वोकेशन से खिताब। तलबा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कामयाब तलबा ने फील्ड में जाकर जोश के साथ होश से भी काम लेना है। इत्तेहाद, इस्लाह और फलाह के लिए दिल लगाकर मेहनत करनी है। मुश्किलात से घबराना नहीं। सितारे हमेशा अंधेरे में ज्यादा चमकते हैं। गोल्ड मेडल और डिग्रियां लेने वाले बच्चे पाकिस्तान को अपनी मंजिल तक पहुंचाएंगे। आप पाकिस्तान की उम्मीदों का गहवारा हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि तलबा बगैर जाती पसंद और नापसंद दुखी इंसानियत की खिदमत करें। तलबा को आज कामयाबी मिली है, ये उनकी शबाना रोज मेहनत का नतीजा है। बानी PTI की साइफर और तोशाखाना केस में अपीलें इस्तेमाल के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुसूसी बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पीर के रोज समाअत करेंगे। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की अपील भी पीर को मुकर्रर। सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई की दरख्वास्तें भी साथ ही सुनी जाएंगी। PTI ममनुआ फंडिंग केस के मुल्जिम तारिक शफी को रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तारिक शफी को बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी। अदालत ने तारिक शफी का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने की हिदायत भी कर दी। सेशन कोर्ट में बानी PTI और दीगर के खिलाफ आज़ादी मार्च केस की समाअत। नौमुंतखब MNA राजम खुरम नवाज के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। असद उमर और अली नवाज अवान ने सरेंडर कर दिया। नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए गए। दोनों ने बर्रियत की अलग अलग दरख्वास्तें भी दायर कर दी। अदालत ने बर्रियत की दरख्वास्तों पर दलाइल तलब कर लिए। मजीद समाअत 26 फरवरी तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से मुलजिमा की गिरफ्तारी का केस। अहाते अदालत से गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद पुलिस के SOPs तैयार हाई कोर्ट में जमा करा दिए। SOPs के मुताबिक अहाते अदालत से जज के हुक्म की सूरत में गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। तौहीन अदालत केस में अदालती हुक्म पर गिरफ्तार किया जाएगा। दहशतगर्दी या असलहे की नुमाइश को रोकने के लिए अहाता अदालत से गिरफ्तार किया जा सकेगा। खुदकुशी की कोशिश करने वाले को भी गिरफ्तार किया जा सकेगा। अदालत ने SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद की हिदायत कर दी। अदालत ने मुल्जिमा की हिफाजती जमानत मंजूर करते हुए दरख्वास्त निपटा दी।
यूएई को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि एफएटीएफ की जानिब से जुमे को पेरिस में 3 रोजा इजलास हुआ। यूएई ने मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए सख्त कानून बनाए, दहशतगर्दों की माली मुआवनत और हथियारों के फैलाव रोकने के लिए भी इकदाम किए। माली जराइम को रोकने के लिए इमाराती हुकाम ने नए जवाबित मुरतब किए। यूएई ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम इंसदाद दहशतगर्दी के लिए इदारा कायम किया है। पाकिस्तान सुपर लीग में आज होगा कांटेदार मुकाबला। जीत की मुंतजिर लाहौर कलंदर्स कराची किंग्स के खिलाफ लाहौर के कजाफी स्टेडियम में मदे मुकाबला आएंगे। लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतबक्के 3 मैचों में 140 रन बनाने वाले रॉसी वेंडरसन लाहौर कलंदर की किस्मत बदलने को तैयार। किंग्स के कप्तान शान मसूद भी कलंदर्स का शिकार करने के लिए बेताब।